अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू द स्टूडेंट्स प्लेटफॉर्म। व्यूअर्स, आज हम पढ़ेंगे PSY 504 के लेसन नंबर 21 को। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पैटर्न रिकॉग्निशन को ही हम डिस्कस करेंगे। इसके अंदर देखेंगे हम न्यूरल नेटवर्क्स को। न्यूरल नेटवर्क्स या PDP या पैरेलल डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग, ये क्या होती है? एक वक्त में 3 से 4 मुख्तलिफ लेवल्स पर प्रोसेसिंग हो रही होती है। मसलन हमारा विजुअल सिस्टम एक तरफ तो फीचर्स को देख रहा होता है, वर्टिकल लाइंस या हॉरिजॉन्टल लाइंस वगैरह, दूसरी तरफ साथ साथ लेटर्स को भी देख रहा होता है, और ये भी देख रहा होता कि लेटर ए है, बी है, सी है, कौन सा लेटर है। और ये साथ साथ ये भी देख रहा होता है कि इन लेटर से जो लफ्ज वर्ड बनेगा वो क्या है, किस तरह वर्ड बनाया जाएगा। डायग्राम के अंदर देखें, थोड़ा मैं छोटा कर देता हूँ ताकि डायग्राम पूरी आ जाए स्क्रीन पे। जी, सबसे नीचे देखें, नोड्स की एक रो है। इसमें फीचर्स दिखाए गए हैं। ये फीचर्स दरमियान वाली रो से कनेक्ट हो रहे हैं। सबसे ऊपर वाली रो में लेटर्स हैं। सेम लाइन, ये जो नीचे लाइंस लगी हुई हैं, सबसे नीचे में हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल है, डायगोनल लाइंस हैं। एक्साइट्स सम लेटर्स और इनहिबिट सम लेटर। अभी देखें, ये जो लाइन है सर, लेफ्ट साइड पे हॉरिजॉन्टल लाइन है। सबसे नीचे जो है कोने में लेफ्ट साइड पे हॉरिजॉन्टल लाइन है। सेंटर वाली लाइन के अंदर ए के साथ मिल रही है, ए के अंदर भी हॉरिजॉन्टल लाइन है। एन को इसको ये एक्साइट करेगी और एन को इनहिबिट करेगी, क्योंकि एन के अंदर इसका पैटर्न नहीं है। टी को ये एक्साइट करेगी, जी को भी एक्साइट करेगी, एस को भी ये एक्साइट करेगी। इसी तरह सेकंड लाइन है जो वर्टिकल लाइन है, ये ए को एक्साइट करेगी, एन को भी एक्साइट करेगी, टी को, जी को भी, और एस को ये इनहिबिट करेगी क्योंकि एस के अंदर ये नहीं है। इसी तरह सारे। इसी तरह थर्ड पे फिर लेटर्स बनते हैं। इनसे लेटर से पता चलता है कि कौन ए के साथ कौन कौन से लेटर रिलेट कर रहे हैं, एन के साथ कौन कौन से लेटर रिलेट कर रहे हैं। चलें इसको एक सिंपल फॉर्म के अंदर एक और डायग्राम के अंदर देखते हैं। स्टिमुलस है, वर्क आया स्टिमुलस, उससे फीचर डिटेक्टर्स हमने देखे। फीचर डिटेक्टर्स यहाँ पे नहीं बनाए गए। फीचर डिटेक्टर्स वही हैं जिनके अंदर हमने ऊपर देखा था कि वर्टिकल लाइंस हैं, हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, ये सारी लाइंस जितने भी हैं, डायगोनल लाइंस हैं, ये फीचर डिटेक्टर्स हैं। उन फीचर डिटेक्टर्स के रेलेवेंट हमने ऊपर लेटर बना दिए। मतलब डब्ल्यू है तो हो सकता है फीचर डिटेक्टर के अंदर डायगोनल लाइन हो, ओ हो तो हो सकता है हाफ सर्कल या ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट जो होती है वो लाइन हो। तो फिर इनके रिलेटेड आगे WOR के जो लेटर डिटेक्टर्स के आगे लाइन लिखी, इसके आगे जो रिलेटेड हमने वर्ड्स बना दिए। हमने वर्ड देखा, फोर्क के अंदर ये चारों लेटर नहीं आ रहे, 3 लेटर आ रहे हैं। वर्ड के अंदर 3 लेटर आ रहे हैं। वर्क जो है WORK, इसके अंदर ये चारों चारों लेटर आ रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा एक्साइट जो है वर्क जो लेटर है उसको किया जाएगा यहाँ पर। न्यूरल नेटवर्क्स के अंदर कह रहा है कि नोड्स होते हैं, लिंक्स होते हैं, एक्साइटरी इनहिबिटरी लिंक्स होते हैं, वेट्स होते हैं, और लर्निंग कंसिस्ट ऑफ री एडजस्टमेंट वेट। नोड्स क्या है? अ सेट ऑफ प्रोसेसिंग यूनिट्स। जितने भी बॉक्सेस हैं यहाँ पे, ये सामने जितने भी बॉक्सेस नजर आ रहे हैं, ये सब के सब नोड्स हैं। इनको हम क्या कहते हैं? नोड्स कहते हैं। मतलब कि प्रोसेसिंग का जो मेन यूनिट है ना, उसको हम नोड कहते हैं। और इन लिंक्स, इनके दरमियान जो लिंक्स हैं, जो लाइनें नजर आ रही हैं, इसको हम लिंक कहते हैं। बॉक्सेस को नोड और उनके दरमियान जो लाइंस नजर आ रही हैं, इनको हम लिंक्स कहते हैं। आगे पैटर्न ऑफ कनेक्शंस। नोड्स आर कनेक्टेड बाय एक्साइटरी और इनहिबिटरी कनेक्शंस। ये आपको पता है, जिनको हम लिंक्स कहते हैं। मतलब नोड एक नोड से दूसरे नोड तक जा रहा है, लिंक जा रहा है, या तो वो उसको एक्साइट करेगा। देखें एक दफा फिर आ जाए इधर। मैंने कहा था लेफ्ट साइड पे देखें, नीचे सबसे कोने में एक हॉरिजेंटल लाइन है, जो कि ए के अंदर भी हॉरिजेंटल लाइन है, तो ये इसको एक्साइट करेगा, ये लिंक जो है। एन के अंदर हॉरिजेंटल लाइन नहीं है, तो ये इसको इनहिबिट करेगा। समझ आ गई? सेम चीज यहाँ, सेम बात कर रहा है। एक्साइटरी कनेक्शन, दोज कनेक्शन दैट मेक अदर नोड्स एक्टिव, नोड्स को एक्टिव कर देते हैं। और इनहिबिटरी कनेक्शन जो उन्हें स्विच ऑफ कर देते हैं। वही बात मैंने आपको बता दी, सेम वही बात कर रहा है यहाँ पे भी। स्टेट ऑफ एक्टिवेशन। एक्टिवेशन रूल यहाँ पे कह रहा है कि
ये स्पेसिफाई करते हैं कि एक नोड को कितना इनहिबिट या कितना एक्टिव करना है और इससे क्या नतीजा निकालना है। एक्टिवेशन रूल के अंदर ये चीज़ है। अच्छा, आगे देखें। अ रूल लर्निंग रूल के अंदर क्या चीज़ है, हमने एक्साइटरी और इनहिबिटरी की तो आपको समझ आ गई ना। एक्साइटरी और इनहिबिटरी, अच्छा। हमने एक्टिवेशन रूल को तो मैंने देख लिया कि ये स्पेसिफाई करते हैं कि एक नोड को कितना इनहिबिट करना है और कितना एक्साइट करना है और इससे क्या नतीजा निकालना है। एक दूसरा रूल है, वो है लर्निंग रूल। लर्निंग रूल क्या है कि नोड के दरमियान जो इनहिबिटरी या एक्साइटरी कनेक्शंस हैं, इनका वेट कम या ज़्यादा करने से लर्निंग होती है। ये रूल बताता है कि कैसे नोड के दरमियान इन एक्साइटरी और इनहिबिटरी कनेक्शंस के वेट को कम या ज़्यादा करना है। मतलब ये कि इन कितना किस हद तक इनहिबिट करना है, कितना कम इनहिबिट करना है, कितना ज़्यादा एक्साइट करना है या फिर कितना किस लिमिट तक एक्साइट करना है, ये लर्निंग रूल्स बताते हैं। इसके अंदर पीडीपी और लर्निंग में भी यही बात कर रहा है, सेम जो हमने पीछे डिस्कस की थी कि पीडीपी एक लर्निंग रूल है, न्यूरल नेटवर्क्स का पैरेलल डिस्टर्ब प्रोसेसिंग है। मतलब कि पैरेलल डिस्टर्ब प्रोसेसिंग, यही मतलब है इसका कि इसके अंदर ये बताता है कि किस कनेक्शन को, किस चीज़ को, किस नोड को कितना ज़्यादा एक्टिव करना है और कितना ज़्यादा उसको इनहिबिट करना है। स्टेट ऑफ एक्टिवेशन, ये एक चीज़ मैंने छोड़ दी है, आपको बता दूं क्या है कि एक वर्ड है वर्क, इसमें के को एक्टिवेट करना है। हम इसे एज अ लेटर के की पहचान कर लेते हैं। वर्क के अंदर के को एक्टिवेट किया तो क्या की हुआ कि हमने एज अ लेटर के इसको पहचान लिया। हमें पता चल गया कि ये वर्क के अंदर जो के लेटर है, ये कि जो लेटर एंड पे है क्या है, ये के है, क्योंकि जो नोड था नीचे, एक्टिवेशन नोड था, वो डायगोनल था और एक वर्टिकल लाइन थी। जब डायगोनल वर्टिकल लाइन से हमने कंबाइन किया इसको तो के हमारे सामने आया। व्यूअर्स, PSY 504 का लेसन नंबर 21 कवर हो गया है। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, थोड़ा सा नहीं बल्कि काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजिंग है। 2-3 बार आप लेक्चर्स लें, सुने इसको, कोई चीज़ फिर भी समझ नहीं आती आप लोग कमेंट करें, मुझे मेल करें, मैं इंशाल्लाह ताला आपकी कन्फ्यूजन दूर करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।